अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात 5वीं मजमून माहौल का मुताला हिस्सा दूसम सबक नंबर 6 पत्थर का ज़माना पत्थर के हथियार, इस सबक का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। पहला पार्ट चैनल के प्लेलिस्ट में भी मौजूद है, साथ ही साथ डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप के अंदर भी मौजूद है, इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। इससे पहले हमने देखे थे पत्थर का ज़माना, जिसे हजर अहद या पत्थर के हथियार का दौर भी कहा जाता है। तो पत्थर के ज़माने, पत्थर का कदीम ज़माना, पत्थर का वस्ता ज़माना और पत्थर का जदीद ज़माना, ये तीन दौर थे प्यारे बच्चों, तीन ज़माने थे। हमने इससे पहले पत्थर का कदीम ज़माना देखे थे, जिसमें आपके सामने जो हथियार दिखाए गए हैं ये थे पत्थर का कदीम ज़माने के हथियार। आइए, इसलाह शुदा हथियारों की वजह से सीधी पुश्त वाले इंसान की ग़िज़ा के तनों में भी इजाफा हुआ, क्योंकि अब उसके लिए छोटे बड़े जानवरों का शिकार करना मुमकिन हो गया था। इनमें ख़ास तौर पर हिरन, खरगोश, जंगली भैंसा जैसे जानवर शामिल थे। आहिस्ता आहिस्ता अजीज़ तलबा व तालिबात, इंसान तरक्की करता गया और अच्छे तरीके से हथियार बनाते गया, जिसकी वजह से बआसानी दूसरे जानवरों का शिकार करने लगा। अक्लमंद इंसान ने पत्थर के हथियार बनाने की तकनीक में इनकलाबी तब्दीली लाई। इसने पत्थरों से लंबी और पतली परत निकालने के हथियार बनाने में पेशरफत की। इस लंबी परत से उसने चाकू, तीशा, बड़ी सुइयाँ और छीनी जैसे मुख्तलिफ किस्म के हथियार बनाए। ये हथियार दूसरी चीज़ें बनाने के लिए और चकमाक पत्थर की किस्म के कामयाब पत्थर, हाथी दांत जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करने लगा था। अब प्यारे बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता इंसान समझ गया था कि किस तरह से अशिया को तोड़ने के लिए या अशिया को काटने के लिए कौन सी किस्म के हथियार बनाना ज़रूरी है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने अपने हथियार बनाने की जो टेक्निक थी उसमें सुधार लाया। अक्लमंद इंसान ने हथियार बनाने की टेक्निक, माहौल के इल्म और ग़िज़ा हासिल करने के तरीक़ों में खूब तरक्की की थी। इसलिए एक ही मकाम पर ज़्यादा मुद्दत तक क़याम करना इसके लिए मुमकिन हुआ। अक्लमंद इंसान के गुरो झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगे थे और बाज़ इज्तिमाई त्यौहार भी मनाने लगे थे। ऐसा तस्लीम किया जाता है कि उनकी बनाई हुई बहुत सी फ़नकाराना चीज़ों और गारों में बनी हुई तस्वीरों का इन त्यौहारों से ताल्लुक़ रहा होगा। जैसे भीमबेटका में पत्थर के कदीम ज़माने के गारों में बनाए हुए कुछ तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये जो तस्वीरें हैं ये आपके सामने मौजूद है। ये भीमबेटका में पत्थर के कदीम ज़माने के गारों में बनाए हुए तस्वीरें हैं। तो भारत में पत्थर के कदीम ज़माने के हथियारों के वाक़यात कश्मीर से तमिलनाडु तक मुख्तलिफ मकामात पर दस्तयाब हुए हैं, लेकिन इस ज़माने के इंसान के वाक़यात भारत में ज़्यादा नहीं मिले हैं। मध्य प्रदेश में होशिंगाबाद के करीब नर्मदा नदी के किनारे हुतनोरा नामक गांव है। इस गांव के करीब एक खोपड़ी और कुंदे की हड्डी की वाक़यात मिले थे। अब प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि पत्थर का वस्ता ज़माना। तो चलिए आगाज़ करते हैं। पत्थर के वस्ता ज़माने के अक्लमंद इंसान ने मज़ीद पेशकदमी की, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसने बहुत सारी तब्दीलियाँ लाई। उसने कुत्ते को मानूस किया। पत्थर के वस्ता ज़माने में अब आबो हवा और माहौल में तब्दीली की वजह से इंसान की तर्ज ज़िंदगी भी बदलने लगी। अक्लमंद इंसान शिकार के साथ साथ मवेशी या पालने और कुदरती तौर पर उगे हुए अनाज की फसलों की कटाई भी करने लगा था। इसलिए वह साल के कुछ अरसे तक एक ही मकाम पर बस्ती बनाकर रहने लगा था। यही वजह थी प्यारे बच्चों कि इंसान अपने गांव आबाद करने लगा था, क्योंकि अब वो सीख गया था कि माहौल में किस तरह से रहना है, अपना जो शिकार है वो किस तरह से करना है। उनकी ग़िज़ाओं में मुख्तलिफ नबातात भी शामिल हो गए थे। इस ज़माने में बकरियों और भेड़ों जैसे जानवरों को मानूस करने की इब्तिदा हुई। इन तमाम बातों को मलहूज़ रखते हुए पत्थर के वस्ते ज़माने के अक्लमंद इंसान को शिकार, माहीगिरी, कटाई, उसके बाद तोड़ने का अमल जैसे मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ किस्म के वज़न के लिहाज से हल्के और लंबे अरसे तक चलने वाले पायदार हथियारों की ज़रूरत थी। और लकड़ी या हड्डी में खांचा बनाकर नाखून भर छोटे फल और उसमें एक तरतीब से मजबूत पिटाता और उस तरह छुरी, दरांती जैसे औजार बनाता था। प्यारे बच्चों, आपके सामने जो तस्वीर है देखिए, लहरेदार हिस्सा, ये पत्थर के वस्ती ज़माने में औजारों के लिए इस्तेमाल किए गए
फल जिसके ब्लेड्स लहरेदार, हल्के और औजार की तकनीक के जरिए चकमाक के गोल पत्थर से अलग किए हुए होते हैं। ये फल नाखून या उनसे कुछ बड़ी शक्ल के होते हैं, इसलिए उनको मुहीन हथियार कहा जाता है। इस ज़माने में लकड़ी के सिरे पर छोटा सा फल लगाकर बनाए हुए तीर इस्तेमाल किए जाते थे। तो पत्थर के वस्ती ज़माने के फल मुहीन हथियार, उसके बाद पत्थर के वस्ती ज़माने के मुहीन हथियार और तीर की नोक की तरह किया जाने वाला उनका इस्तेमाल। आपके सामने जो तस्वीर है अजीज़ तलबा व तलबात, ये पत्थर के जदीद ज़माने की कुल्हाड़ी है। अब हम देखते हैं पत्थर के जदीद ज़माने में घिस कर चिकने किए हुए पत्थर के हथियार बनाए गए। इस ज़माने में नई किस्म के हथियार बनाए जाते थे, इसी मुनासिबत से उसे पत्थर का जदीद ज़माना नाम दिया गया। तो पत्थर के जदीद ज़माने तक खेती करना, मवेशी पालना तर्ज ज़िंदगी का मामूल बन गया। शिकार गुजर बसर का खास ज़रिया न रहते हुए ज़राअत और मवेशियाँ पालना ही मुकम्मल ज़रिया बन गया। तो इस तरह से अजीज़ तलबा व तलबात, हमने इस वीडियो के अंदर पत्थर का जदीद ज़माना, पत्थर का वस्ता ज़माना